राजा ने सबसे सुंदर महिला को रानी चुनने के लिए खास तौर पर एक सोने का सांचा बनवाया, जिससे वह उन औरतों को बाहर कर सके जो गोल्डन रेशियो के अनुसार परफेक्ट नहीं थी। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि तीनों राजकुमारियां जिम की रेगुलर मेंबर थीं, इसलिए उन्होंने आसानी से यह परीक्षा पार कर ली। इससे राजा उलझ गया और उसने उनकी बुद्धिमत्ता परखने के लिए एक कठिन पहेली दी, लेकिन तीनों ने एक साथ सही जवाब दे दिया। राजा बहुत खुश हुआ और तीसरी परीक्षा शुरू करवाई। उसने 3 प्यालों में शराब भरवाई, जिनमें से एक में जहर था। राजा ने कहा कि जो रानी बनना चाहती है उसमें सुंदरता और बुद्धि के साथ साहस और किस्मत भी होनी चाहिए। यह कहते ही उसने 3 गुलामों को बुलवाया और उन्हें शराब पीने का आदेश दिया। तीनों ने प्याले उठाए और उनमें से एक गुलाम जैसे ही घूंट लिया तुरंत मर गया। यह देख राजकुमारियों के चेहरों का रंग उड़ गया। इसके बाद उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और प्यालों को दोबारा भरकर यादृच्छिक रूप से बदल दिया गया। राजा ने कहा कि जो चाहे अब पीछे हट सकती है। तभी मिस्र की राजकुमारी क्लियोपेट्रा आगे आई और बोली कि उसकी किस्मत खराब है, इसलिए वह प्रतियोगिता छोड़ती है। बाकी 2 राजकुमारियां आजैन और त्सुई चुनौती में बनी रही। टेबल पर रखे 3 प्यालों को देखते हुए आजैन ने बिना झिझके पहला प्याला उठाया और पी गई। सौभाग्य से वह जहर वाला नहीं था। त्सुई घबरा गई। उसके सामने अब सिर्फ 2 प्याले बचे थे, एक जहर वाला और एक सुरक्षित। उसने बहुत देर तक हिम्मत नहीं जुटाई और आखिरकार हार मान ली। तभी आजैन ने दूसरा प्याला भी उठा लिया और पी गई, वह भी बच गई। यह देख सब दंग रह गए। फिर उसने तीसरा प्याला भी पी लिया और वह फिर भी जिंदा रही। सबकी आंखें फटी रह गईं। दरअसल आजैन ने पहले ही समझ लिया था कि राजा सच में किसी को नहीं मारेगा और उसने बताया कि मरा हुआ गुलाम सिर्फ नाटक कर रहा था। राजा मुस्कुराया, गुलाम उठ खड़ा हुआ और उसने आजैन की हिम्मत और समझदारी देखकर उसे अपनी रानी घोषित कर दिया। लेकिन राजा को क्या पता था कि यह वही रानी बाद में उसे धोखा देकर बगदाद का सबसे हरा राजा बना देगी। रानी को सजा दी गई कि उसे भिखारियों के हवाले कर दिया जाए ताकि वह उनके खिलौने की तरह रहे। असल में रानी बनने से पहले ही आजैन एक शूरवीर वांगडेफा से प्यार कर बैठी थी। जब राजकुमारी अपने देश से बगदाद की ओर जा रही थी, रास्ते में डाकुओं ने हमला किया। बहुत से लोग मारे गए और वह खुद बंदी बना ली गई। लेकिन उसकी एक दासी भाग निकली और रास्ते में उसे वांगडेफा मिला। उसने खबर सुनी और राजकुमारी को बचाने का फैसला किया। वह अपने सैनिकों के साथ डाकुओं के पीछे गया। थोड़ी देर में उन्हें ढूंढ निकाला और हमला कर दिया। डाकुओं ने 100 सोने के सिक्कों में राजकुमारी को छोड़ने की बात कही। वांगडेफा ने तुरंत अपनी सारी संपत्ति दे दी। जब उसने राजकुमारी का चेहरा देखा तो उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया। राजकुमारी भी उस पर मोहित हो गई। दोनों ने किले में अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाया और एक दूसरे के करीब आ गए। बाद में राजकुमारी ने उससे भाग चलने को कहा, लेकिन ऐसा करना दोनों देशों के बीच युद्ध छेड़ देता। इसलिए शांति के लिए वांगडेफा खुद उसे बगदाद पहुंचा आया। वहीं वह रानी बनी और वह अपने देश लौट गया। मगर वह उसे भूल नहीं पाया और रानी भी उसी के प्यार में डूबी रही। एक दिन जब वह दूत मंडल के साथ लौटने वाला था, एक दासी ने उसे बुलाया कि रानी आखिरी बार मिलना चाहती है। दोनों गले मिले, लेकिन तभी राजा लोगों के साथ अंदर आ गया और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। हुआ यह था कि पहले वाली राजकुमारी त्सुई जो हार चुकी थी, ने यह देख लिया था कि रानी और दूत में कुछ चल रहा है और उसने राजा को बता दिया था। राजा का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन वांगडेफा के राजदूत होने के कारण उसने सिर्फ उसे देश से निकाल दिया। मगर रानी को सजा सुनाई गई, उसे भिखारियों को सौंप दिया गया। भिखारी झपट पड़े, पर तभी वांगडेफा आया और उसे बचाकर भाग गया। दोनों ने देश छोड़ने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में उनका पानी खत्म हो गया और वांगडेफा घायल होने के कारण बेहोश हो गया। आजैन पानी ढूंढने निकली, तभी राजा प्रकट हुआ। उसने कहा कि अगर वह वापस चलती है तो उसे कुछ नहीं होगा। राजा ने वादा किया और उसे फिर से अपनी रानी बना लिया। वांगडेफा बच गया, लेकिन जब उसे पता चला कि रानी ने उसके लिए खुद को बेच दिया तो उसका दिल टूट गया। वह वापस अपने देश लौट। वह घोड़ों की सेना लेकर पहुंचा और युद्ध में पलटवार कर दिया। सेनापति मारा गया और विद्रोह खत्म हुआ। राजा ने शुक्रिया अदा करते हुए दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा कि अब वे साथ रह सकते हैं। कहानी का अंत हुआ। वांगडेफा और आजैन अपने देश लौट गए और हंसी खुशी बिना शर्मो हया के अपनी जिंदगी जीने लगे।